नमस्कार, पहाड़ प्रभात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। सबसे पहले बात पिथौरागढ़ से मिल रही खबर की, जहां तबाही से भयंकर नुकसान हुआ है। तस्वीरें धारचूला के लमती गांव से सामने आई हैं, जहां कई दुकानों के क्षतिग्रस्त होने की खबर है। तो भारी बारिश से पिथौरागढ़ की धारचूला तहसील के लमटी गांव में भारी नुकसान हुआ है। कई दुकानें जमींदोज हो गई हैं और ये तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं पिथौरागढ़ की धारचूला तहसील के लमती गांव की। सबसे पहले ये भारी बारिश की वजह से नुकसान हुआ है। आप देख लीजिए कितना नुकसान यहां पर लोगों को उठाना पड़ा है, कितनी बारिश यहां पर हो रही है जिससे इतना भारी नुकसान हुआ है। पिथौरागढ़ की धारचूला तहसील का ये लमती गांव है, यहां भारी बारिश की वजह से यह नुकसान हुआ है। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें। कई दुकानें जो हैं वो जमींदोज हो गई हैं भारी बारिश के चलते। देखिए किस तरह से बड़े बड़े बोल्डर भी यहां पर नजर आ रहे हैं। जो भी दुकान थी और घर था वो सारी पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है और यहाँ पर कोई रहने का आसरा नहीं है। जो रात भी भटकते रहते हैं 8 किलोमीटर पैदल चलकर, कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं। जो 8 किलोमीटर पैदल चल के मैं यहाँ दुकान खोल रहा था 19 तारीख की रात को, वो भी जो है सुबह होते होते 19 तारीख की रात से सुबह होते तक वो दुकान अभी कुछ बच नहीं रही है, सारा खत्म हो चुका है। और मेरे को घर जाने आने जाने में लगभग 5 या 6 घंटा पैदल रास्ता चलना पड़ता है। और इस वक्त देहरादून की इंद्रलोक कॉलोनी हादसे पर बड़ी खबर आ रही है। डीआईजी को जांच रिपोर्ट मिली है और जल्द अब इस मामले में कार्रवाई होगी। तो इंद्रलोक कॉलोनी हादसे पर बड़ी खबर, डीआईजी को जांच रिपोर्ट मिल गई है और जल्द ही इस मामले में अब कार्रवाई होगी। 6 इंजीनियरों की टीम ने डीआईजी को रिपोर्ट सौंपी है। मकान ढहने से 4 लोगों की मौत हो गई थी। 6 इंजीनियरों की टीम ने डीआईजी को रिपोर्ट सौंपी है। ज्यादा जानकारी के साथ रवि हमारे संवाददाता जुड़ गए। रवि, इंद्रलोक कॉलोनी में जो हादसा हुआ था उसकी जांच रिपोर्ट अब डीआईजी को मिल गई है, कब तक माना जाए कि कार्रवाई हो जाएगी? जी देखिए, इसमें जो 6 इंजीनियरों की एक टीम थी और उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो अपनी रिपोर्ट दें। तो इस पर जो है 12 बिंदुओं पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है। और जहां तक माना जा रहा है तो ये जो मकान के पीछे जो पुश्ता निर्माण था, जिस पुश्ते की वजह से पूरा मकान जमींदोज हुआ था, वो उन पर जो है जल्द ही बड़ी कार्रवाई हो सकती है। उसके साथ ही जो 2 से 3 मकान है, उन मकानों को भी चिन्हित किया गया है जहाँ पर उनको भी खतरा बताया गया है। ये कार्रवाई किन किन के खिलाफ होगी, ऐसी कुछ जानकारी? देखिए जी, जो हमने पहले बताया था कि यहाँ पर जिस वजह के भूमाफियाओं का कब्जा हुआ था और उन लोगों के द्वारा यहाँ पर मकान के पीछे जो मलबा डालकर जो है बड़े निर्माण किया जा रहा था, उन पर जो है कार्रवाई हो सकती है। इसमें दोषियों पर कार्रवाई हो सकती है। इसी को लेकर जो है ये रिपोर्ट के बाद जो है जल्द ही उन पर कार्रवाई हो सकती है। जी, बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी के लिए। तो डीआईजी को 6 इंजीनियरों ने रिपोर्ट सौंप दी है इंद्र कॉलोनी हादसे की और अब इस मामले में कार्रवाई की देर है बस। और जोशीमठ से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां आफत की बारिश से परेशानी बढ़ गई है। जोशीमठ में 43 लिंक रोड बंद होने से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। घाट पिनोला में 40 घंटे से रास्ता बंद है क्योंकि बोल्डर गिरे हुए हैं रास्ते पर। लांबगढ़ स्लाइड में मलबा आने से रास्ता बंद हुआ है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद है। तो जोशीमठ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बारिश से 40 लिंक रोड बंद हो गए हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जगह से बंद है। लांबगढ़ और घाट पिनोला में भी रास्ता बंद है। सड़क पर बड़े बड़े बोल्डर आ गए हैं। लगातार जो बारिश है उससे परेशानी बढ़ रही है। रामनगर में एक कार धनगढ़ी नाले के बीच बहाव में फंस गई। कार सवार शख्स कार को पानी के बहाव के बीच से ले जाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी कोशिश ने उसे मुसीबत में डाल दिया। ये रामनगर का धनगढ़ी नाला है तो बरसात के दिनों में ऐसे ही कहर बरपाता है। एक कार बरसाती नाले के बीच बहाव में फंसी हुई है। पानी का बहाव इतना तेज है कि इस बात की कम ही संभावना है कि ये कार बहने से बच पाएगी, मगर सड़क किनारे खड़े लोगों को अब भी किसी चमत्कार की उम्मीद है। मगर देखते ही देखते पानी और बढ़ जाता है, साथ ही बरसाती नाले का वेग तेज हो जाता है।
महज कुछ ही सेकंड के भीतर कार पानी के बहाव के साथ बहने लगती है। गई ये देखिए पत्थर, ये चली जाएगी। किसकी है? बच्चे बचपन पकड़ेगा इसे, बताओ। ये रुक रही है, ये गई ये। अब तो लोगों को साफ लगने लगा कि इस कार को बहने से कोई बचा नहीं पाएगा। पानी का वेग इतना तेज है कि कार बहने लगी, मगर कार फिर भी पानी में पूरी तरह से डूबी नहीं। कार पानी में तैर रही है। बरसात के सीजन में धनगढ़ी नाला इसी तरह से कहर बरपाता है। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर बरसाती नाले को पार करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी जान आफत में आ जाती है। रामनगर से दानिश खान की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इस वक्त रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर आ रही है। केदार घाटी में लगातार बारिश जारी है और इसकी वजह से केदारनाथ हाईवे अभी भी 3 जगहों पर बंद पड़ा है। बांसबाड़ा, फाटा, मुनकटिया में सड़क पर मलबा आ गया है और राजमार्ग को खोलने में नेशनल हाईवे विभाग जुटा हुआ है। केदार घाटी के कई इलाकों में बिजली ठप हो गई है बारिश के चलते। जिले के 26 लिंक मार्ग बारिश की वजह से बंद पड़े हैं। तो केदार घाटी की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। केदारनाथ हाईवे 3 जगह से बंद पड़ा हुआ है। बांसबाड़ा, फाटा, मुनकटिया में सड़क पर मलबा आ गया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से ये तस्वीरें, ये हालात सामने आ रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग को एनएच विभाग खोलने में जुटा हुआ है। जेसीबी की मदद से मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। बड़कोट में कुदरत के कहर से बड़ी तबाही हुई है। बादल फटने से एक तरफ खेती की जमीन तबाह हो गई, तो वहीं भूस्खलन की वजह से पेयजल और बिजली की लाइनें क्षतिग्रस्त हो गईं। ये वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तस्वीरें ही ऐसी हैं जो दिल में खौफ भर दें। देखिए कैसे मलबा पानी के साथ बहे जा रहा है। तस्वीरें बड़कोट के चपटाडी इलाके की हैं, जहां बादल फटने से बरसाती नाले में उफान आ गया। देखते ही देखते बड़ी मात्रा में मलबा पानी के साथ बहने लगता है। कुदरत के इस कहर में किसानों की खेती की जमीन तबाह हो गई है। मैड़ा के बीच जो है बादल फटने से जो है पूरे जमीन की तबाही हो गई है, जिसमें जो है 3-4 तो हमारे फसल से बड़े खेत जो है बह गए हैं। और हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि हमें इसकी क्षतिपूर्ति अतिशीघ्र किया जाए। सैलाब की वजह से गांव को जोड़ने वाले पैदल रास्ते, पेयजल लाइनों को नुकसान हुआ है। एक नहर भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, जबकि 2 गांवों को जोड़ने वाली एक पुलिया भी पानी के साथ बह गई। तो ऊपर जो सुतड़ी बुग्याल पड़ता है हमारा, उस पे जो है हमारे पूरे ठकराल पट्टी के पशु रहते हैं। वहीं से ये बड़ा तूफान आया है और रंखड़ी का बहाव तो इतना ज्यादा बन गया कि नीचे थातुका की पुलिया भी बहेगी और उधर हमारे रंखड़ी खड़ में जो है पूरा संपर्क मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। वहाँ से आने जाने को कोई साधन नहीं है, मात्र एक ट्रॉली के सारे ही आदमी आवागमन कर रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो बनचाण गांव से करीब 14 किलोमीटर ऊपर सोतरी बुग्याल में बादल फटा था। कुछ ही देर बाद मलबा और पानी बहकर आने लगा, जिससे लैंडस्लाइड होने लगा। इलाके के ग्रामीणों का कहना है कि ऐसा मंजर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। बड़कोट से नितिन चौहान की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे कई जगह पर बाधित है। उत्तरकाशी से 12 किलोमीटर पीछे बंदरकोट में भारी भूस्खलन हुआ, जिससे उत्तरकाशी शहर में आवाजाही बंद हो गई। ऑल वेदर रोड की कटिंग के कारण कुछ मकानों पर खतरा बना हुआ है, जिससे लोग दहशत में हैं। रतूड़ी सेरा में 1 दर्जन से ज्यादा परिवार रहते हैं। 2 से 3 परिवार ऑल वेदर की कटिंग होने से प्रभावित हैं। तो उत्तरकाशी में शहर का संपर्क कट गया है। बंदरकोट में जब मैंने देखा कि बीआरओ की सड़क बनने से, कटिंग होने से बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर स्लाइडिंग हुआ और 5-7 मकानों को वहाँ खतरा है। मैंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि उनका जो है ज्वाइंट इंस्पेक्शन हो जाए, भूवैज्ञानिक भी हों और बीआरओ के अधिकारी भी हों और प्रशासन के अधिकारी भी हों
तो लगभग 5 या 7 मकानों का उन्होंने जो है ये क्षति जो उसके जद में आ रहे हैं उसको जो है उनकी रिपोर्ट उनको दे दी और उसका पैसा जो है मुआवजा जो है BRO से हम जो है उन लोगों को दिलाएंगे। उससे जो कहीं पर भी जो है दीवारों की साइज़ थोड़ा कम थी उसके बढ़ाने के लिए भी मैंने बोल दिया। पूरे शहर में 25-30 परिवार निवास करते हैं। मुख्यतः आवागमन के मार्ग पे जो है दरारें आज जो है चुकी है। इनकी हैवी मशीनों के द्वारा पहाड़ की कटिंग होने से पूरा जो है रास्ता जो है फाटक जो है चुका है। मुख्यतः यहाँ पे 5 जो है परिवार जो है उसमें है स्थिति में। टिहरी में बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित है। नेशनल हाईवे 707 पर भूस्खलन की वजह से मार्ग बाधित हो गया। साथ ही जिले के 10 ग्रामीण मार्ग मलबा गिरने की वजह से बंद है। आपदा प्रबंधन विभाग पूरे जिले की मॉनिटरिंग कर रहा है। तो ये तस्वीरें आपको टिहरी की दिखा रहे हैं। मलबा गिरने से जो नेशनल हाईवे 707 है वो बाधित हो गया है। किस तरह से क्षतिग्रस्त हुई है रोड, ये आपको हम दिखा रहे हैं। सभी कार्यदायी संस्थाओं को, सभी जो हमारी रोड से संबंधित संस्थाएं हैं, तहसील हैं, सबको अलर्ट पे रखा हुआ है। IRS सिस्टम के जितने अधिकारी हैं सबको अलर्ट पे रखा हुआ है। इस अलर्ट को देखते हुए तहसील में जितने भी हमारे पटवारीगण हैं, हमारे पुलिस का स्टाफ है, सबको यह निर्देशित किया गया है कि फील्ड में अगर कोई भी ऐसी घटना होती है तो तत्काल उसमें रिस्पॉन्ड किया जाए। उत्तराखंड में इस बार मानसून की शुरुआत से ही लोगों की मुश्किलें बढ़ना शुरू हो गई। आलम यह है कि अब तो पहाड़ में जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है, जिसकी वजह से मुख्य मार्ग से लेकर लिंक मार्ग तक बाधित हो गए हैं। कर्णप्रयाग में बाइक सवार शख्स बरसाती नाले को पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी इस कोशिश ने उसे मुश्किल में डाल दिया। बाइक का पहिया गड्ढे में गिरा तो बाइक सवार का बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे गिर गया। एक बार के लिए तो लगा कि बाइक सवार रास्ता पार कर लेगा, लेकिन इसकी बाइक का बैलेंस तो ऐसा बिगड़ा कि ये संभल नहीं पाया। जोशीमठ में मूसलाधार बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई। लामबगड़ स्लाइड के पास बद्रीनाथ हाईवे बाधित है। पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर गिरने की वजह से एक जेसीबी मलबे में दब गई। दरअसल भारी बारिश की वजह से पहाड़ियां दरक रही हैं, जिससे हाईवे पर आए दिन मलबा गिर रहा है। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे मलबा गिरने की वजह से रुक रुक कर बाधित हो रहा है। डाबरानी के पास हाईवे पर बड़े बड़े बोल्डर गिरे हैं। गंगोत्री हाईवे की तस्वीर देखिए, यहाँ पूरी चट्टान ही टूटकर हाईवे पर आ गिरी है। बरसात के सीजन में डेंजर जोन बन गए हैं, जिनसे मलबा गिर रहा है। उधर बड़कोट में यमुनोत्री हाईवे पर भी बड़ी मात्रा में मलबा गिरा है। नेशनल हाईवे 94 की तस्वीर देखिए, हाईवे का 30 मीटर हिस्सा तबाह हो गया है। विकासनगर में हरिपुर कोटी मार्ग पर एक पिकअप गाड़ी बरसाती नाले के उफान में फंसकर सड़क से नीचे आ गिरी। किसी तरह से पिकअप गाड़ी में सवार 2 लोगों की जान बच गई। बरसाती नाले के पानी के साथ मलबा भी बहकर रोड पर आ गया है, जिस वजह से रोड के दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई है। सड़क से मलबा साफ करने की कोशिश हो रही है ताकि आवाजाही में कोई परेशानी न हो, लेकिन लगातार हो रही बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जोशीमठ से रणजीत रावत, उत्तरकाशी से दिग्बीर, बड़कोट से नितिन के साथ विकासनगर से विक्रम की रिपोर्ट, ABP गंगा। रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित है। एक तरफ बारिश में पहाड़ियां दरक रही हैं, तो वहीं अलकनंदा का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे के घाट जलमग्न हो गए हैं। सड़कों पर मलबा गिरने से जिले के 23 लिंक मार्ग बंद हैं।
बारिश पहाड़ में आफत बनकर बरस रही है। केदारनाथ हाईवे की इस तस्वीर को देखिए, पहाड़ी कैसे दरक रही है। इस वीडियो को देखिए, पहाड़ी से मलबा बहकर नीचे की तरफ आ रहा है। मलबे के साथ बड़े बड़े पत्थर पानी के साथ नीचे की तरफ बहकर आ रहे हैं। केदार घाटी में पहाड़ियां जगह जगह दरक रही हैं, जिस वजह से हाईवे पर डेंजर लैंडस्लाइड जोन बन गए हैं। केदारनाथ हाईवे पर बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा खतरा है। नेशनल हाईवे पर पहाड़ी से रुक रुक कर मलबा गिर रहा है। राजमार्ग लगभग 3 स्थानों पर मुख्य रूप से प्रभावित होने की बार जो है सूचना मिल रही है, जिसमें लगातार समय से टीम वहां पर काम कर रही है। मशीनें भी लगी हुई हैं और सक्षम अधिकारी भी वहां पर लेबर के साथ उपस्थित हैं लगातार। बांसवाड़ा का जो स्पॉट है वो ज़्यादा सीरियस है इसमें, और गौरीकुंड में बहुत ज़्यादा सीरियस डैमेजेस और इसको जो है भूस्खलन से प्रभावित होने की घटनाएं हुई हैं। दोनों ही स्थानों पर हमारी टीमें लगातार वहां काम कर रही हैं। उधर भारी बारिश की वजह से अलकनंदा नदी उफान मारकर बह रही है। अलकनंदा का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि नदी किनारे के घाट जलमग्न हो गए हैं। जिले में बीते 3 दिनों से बारिश लगातार जारी है। सबसे ज्यादा मुसीबत केदार घाटी के लोग झेल रहे हैं। पहाड़ियां लगातार दरक रही हैं, जिससे हाईवे से लेकर लिंक मार्ग तक बाधित है। रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। विधायक महेश नेगी से दोबारा पूछताछ हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यौन उत्पीड़न ब्लैकमेलिंग मामले में विधायक महेश नेगी के बयान दर्ज किए गए हैं। विधायक महेश से करीब 1 घंटे तक पुलिस ने पूछताछ की है। सीओ अनुज कुमार ने विधायक से पूछताछ की है। दोबारा विधायक महेश नेगी के बयान दर्ज किए गए हैं। यौन उत्पीड़न और ब्लैकमेलिंग के मामले में विधायक महेश नेगी के बयान दर्ज किए गए हैं। करीब 1 घंटे तक सीओ अनुज कुमार ने उनसे सवाल जवाब किए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यौन उत्पीड़न और ब्लैकमेलिंग के मामले में विधायक महेश नेगी से दोबारा पूछताछ हुई है। करीब 1 घंटे तक पुलिस ने उनसे पूछताछ की है। सीओ अनुज कुमार ने विधायक के बयान दर्ज किए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधायक महेश नेगी से दोबारा पूछताछ हुई है। यौन उत्पीड़न के आरोप झेल रहे द्वाराहाट से भाजपा विधायक महेश नेगी के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। महिला के पति को पुलिस ने शामली से देहरादून बयानों के लिए बुलाया था, लेकिन महिला के पति ने पुलिस को फोन पर सूचना दी कि उसका किसी भी तरह से अभी महिला के साथ कोई संबंध नहीं है। वो देहरादून आने में इसलिए सक्षम नहीं है क्योंकि उसकी जान को खतरा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने विधायक की पत्नी से व्हाट्सएप की सभी डिटेल ले ली है। कहा जा रहा है कि इस चैट में पैसों के लेन देन की भी बात है। एस्पेक्ट्स को हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं। जो एप्लीकेशन महिला ने दी है उसको भी इंक्लूड किया गया है इन्वेस्टिगेशन में, और जो हमारे सीओ सदर हैं उसको जांच कर रहे हैं। और क्योंकि इसमें जो एलिगेशन है वो महिला अपराध से संबंधित भी हैं, इसलिए एक महिला सब इंस्पेक्टर है उनको संबद्ध किया गया है सीओ सदर के साथ। प्रयास यही है कि जो तमाम एस्पेक्ट्स हैं सभी को एग्जामिन किया जाए और जो सही फैक्ट्स हैं सामने आए और उस हिसाब से कार्रवाई हम लोग करेंगे। और इस वक्त एक बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां रात 10 बजे तक अब शराब मिला करेगी। बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, रात 10 बजे तक मिलेगी शराब। सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक शराब मिलेगी राजधानी देहरादून में। नगर निगम क्षेत्रों में रात 11 बजे तक मिलेगी शराब। देहरादून डीएम ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। तो अब देहरादून में सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक शराब मिलेगी, और नगर निगम के जो क्षेत्र हैं वहां रात 11 बजे तक शराब मिल सकती है वाइन शॉप पर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इसको लेकर डीएम ने आदेश जारी किए। रवि कैंतुरा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रवि, ये वक्त बढ़ाया गया है, क्या जानकारी मिल रही है?
जी देखिए, पहले जो शराब के जो दुकानों खोलने का जो वक्त था उसमें बदलाव किया गया था। पहले 7 बजे से और रात के 8 बजे तक ये यहाँ पर शराब की दुकानें खुल रही थी, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है और जो पहले वाली टाइमिंग थी वही जो है दोबारा से शुरू कर दी गई है। सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक ये दुकानें खुलेंगी। और वहीं नगर निगम क्षेत्र की अगर बात करें तो वहाँ पर सुबह 10 बजे से रात के 11 बजे तक इन दुकानों को खोला जाएगा। और इस समय में परिवर्तन हो गया है और जिसका जो जिलाधिकारी देहरादून है उन्होंने ये आदेश जारी किया और आज से ये शुरू कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। 23, 24 और 25 सितंबर को उत्तराखंड विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी। विधानसभा सत्र के लिए एडवाइजरी जारी करने की तैयारी हो रही है। साथ ही विधानसभा के छोटे सदन परिसर होने के चलते सीमित संख्या भी करने की बात पर सहमति बन सकती है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए पक्ष विपक्ष के उम्रदराज विधायकों को इस बार सदन में नहीं बुलाने पर भी सहमति बन सकती है। तो हमारा विधानसभा सत्र है 23, 24, 25 सितंबर को है। हमारे पास समय भी है और उस पर विचार कर रहे हैं कि जो कोरोना जैसी महामारी पे इसी दौरान ये हमारा सत्र होना है। हम चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, चाहे हमारे को वहाँ पे सैनिटाइज़र देने की बात हो या अन्य जो भी व्यवस्थाएं करने की बात हो, उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। क्योंकि हमारा जो विधान मंडप है वो थोड़ा छोटा है, उसको हम कैसे एक्सपेंशन अपने करें कि हमारे सभी को बैठने की व्यवस्था में भी कोई दिक्कत ना हो, तो ये विचार चल रहा है। मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी इस पर निर्णय ले लेंगे और आने वाले टाइम पे कोई दिक्कत हमें नहीं होगी। हालांकि चुनौती हमारे सामने जरूर है। और अब रुक करते हैं 13 जिलों की 13 खबरों का। उत्तरकाशी के जोशियाड़ा में पुल पर चढ़ा व्यापारी, प्रशासन की अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का विरोध। रुड़की में प्रेम प्रसंग के चलते हुई हत्या, पुलिस ने मृतक की पत्नी, बेटे और प्रेमी को गिरफ्तार किया। चमोली में जच्चा बच्चा की मौत पर हंगामा, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप। बाजपुर में स्कूलों की फीस को लेकर अभिभावकों का धरना, ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर ली जा रही फीस का विरोध। खटीमा में शहीद स्मारक को शिफ्ट करने का विरोध, स्मारक को पुरानी तहसील से सरकारी अस्पताल में किया शिफ्ट। चमोली में खुदाई के दौरान मिली ब्रिटिश काल की नाव, 1971 की आपदा के दौरान मलबे में दबी थी नाव। देहरादून के वार्डों में जल्द शुरू होगा सफाई का काम, 2.5 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बनाकर जल्द शासन को भेजने की तैयारी। कोटद्वार में आयुष मंत्रालय ने बांटी रक्षा किट, कोरोना वॉरियर्स को बांटी गई रक्षा किट। पौड़ी उद्यान केंद्र से किसानों को मुहैया करवाए जाएंगे सेब के 6000 पौधे, स्ट्रॉबेरी के पौधे भी कराए जाएंगे मुहैया। बारिश और भूस्खलन की वजह से केदारनाथ यात्रा 2 दिन से बाधित, सोनप्रयाग में रोके गए यात्री। अल्मोड़ा में नंदा देवी महोत्सव की तैयारी तेज, नंदा देवी मंदिर में 23 अगस्त को शुरू होगी मेले की शुरुआत। रुद्रप्रयाग में विदेशी जोड़े ने हिंदू रीति रिवाज से की शादी, मंदिर में लिए दोनों ने फेरे। सचिवालय में इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या, ई फाइलिंग व्यवस्था को पलीता।